आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1.2 के पहले सवाल से। तो पहला सवाल देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 140। तो पहला जो दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 140 का खंड कर लेंगे। तो 140 का खंड करेंगे तो देखेंगे क्या क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 मरतबे लगाएंगे, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 70। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 35 दूनी 70। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, क्या क्या आया 5 और 7 आया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं 140 को खंड करने पर क्या 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 140 का आया कितना ये। तो हम इसको क्या कर लेंगे पावर के रूप में, 2 2 गो 2 है, इसको पावर में लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने 7। तो ये हो गया क्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये पहला सवाल बन गया। इसी में अब आता है दूसरा सवाल 156। तो 156 को हम क्या करेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे खंड कर लेंगे। तो 156 का जब हम खंड करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे क्या 2 मरतबे लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 1 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 1 2 नमा 18। फिर लगाएंगे 3 से 13 तिया 39 13। तो देखेंगे क्या 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 आया। तो आया कितना 2 2 3 गुने 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गो 2 है तो 2 के पावर हो जाएगा 2। अगर 3 रहता तो 2 के पावर 3। अगर 4 गो रहता तो 2 के पावर 4 लिखते। फिर हो जाएगा 3 और गुने 13। यही क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये जो है ये हमारा ये आपका रफ कार्य है। हम अलग में रफ कार्य के लिए कर सकते हैं, इसको अलग में बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग में लिख लेंगे तो नहीं काटिएगा, वैसे साइड में रफ काम कर सकते हैं। तो ये इतना लिख देंगे वही क्या है काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर अब आता है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है 3825। अब हम इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए हम करते हैं क्या 3825 का खंड करते हैं। जब हम 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 3 से लगाएंगे 3 एकान 3 1 और 3 दूनी 6 2 3 सत्ते 21 1 और 3 पचे 15। फिर यहाँ से हम लगाएंगे 3 मरतबे 3 चौका 12 3 दूनी 6 1 3 पचे 15। फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे 5 से लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40 40 2 हो जाएगा और फिर 5 है 25। फिर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो क्या आ गया इसका, तो इसका खंड करने पर क्या आ गया दोस्तों 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 जो है 2 बार है तो 3 के पावर कितना लिख देंगे 2। और 5 कितना बार है 2 बार है तो 5 के पावर 2 और गुने 17 है तो 17 लिख दिए, हो गया। तो ये तीसरा सवाल क्या हो गया बन गया इसका। अब इसी में आता है चौथा सवाल, इसी में कितना 5005। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5005 का जब करेंगे तो 5 से लगाएंगे 1 मरतबे 0 0 फिर 1 मरतबे। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, जब यहाँ से लगाएंगे तो यह लग जाएगा आपका 7 मरतबे लगाएंगे तो हो जाएगा 7 एकान 7 3 7 चौक 28 2 और 7 तिया 21। फिर यहाँ से लगाएंगे 11 से 11 एकान 11 11 तिया 33। तो क्या सब आ गया, जब 5000 हम 5 को लगाए तो आया क्या सब 5 आया 7 आया 11 आया और 13 आया। तो देख सकते हैं इसमें कोई पावर बैठाने वाला है नहीं, तो यही इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर अब आता है पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है 7429 है। अब 7429 को हमको क्या करना है खंड करना है।
तो हम 7400 क्या करेंगे, 7429 को खंड करेंगे कितना से लगेगा, तो अगर हम 17 से लगाते हैं तो हो जाएगा 17 चौका 68, 68 2 4 2 6, 17, 17 तिया 51, 51 और 17 तिया 17, 17 चौके 2 17, 17 19 7, तो हो जाएगा 437। फिर लगाएंगे 19 मरतबे तो हो जाएगा 19 दूनी 38, 2 और 19 तिया 57, 3। तो क्या आया, 17 आया, 19 आया और 23 आया। तो हम क्या करेंगे, 7400 जब 29 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या सब आया, 17 आया, 19 आया और 23 आया। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यह क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आप आसानी से समझ सकते हैं जो 7429 का जब हम खंड किए तो 17 आया, 19 आया और 23 आया, तो ये खंड करके हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप आसानी से जो एक का एक था ये सारे प्रश्न आप क्या हो समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो हमें क्या करना है, इस सब को LCM और HCF को क्या करना, बराबर करके हमें दिखाना है जांच करके। तो सबसे पहले LCM और HCF बनाने के तरीका को हम जानेंगे। तो देखेंगे पहला प्रश्न जो है दूसरा का वह कितना है, पहला है 26 और 91। तो 26 और हमें क्या करना है 91 का LCM HCF निकाल करके इसका जांच करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो 26 है इसका खंड कर लेंगे। तो 26 का अगर खंड करेंगे तो आप देख सकते हैं हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। 2 से लगाएंगे 13 हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ से 13 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मरते हो जाएगा। फिर आप 91 का लगाएंगे, देखिए तो पहले 26 का हम लिख लेते हैं, 2 गुने 13 और गुने कितना आया, 1 आया। फिर हम 91 का लगाएंगे, 91 का अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 91 का आप 7 से लगा सकते हैं, तो 13 91 कितना हो गया 13, तो 7 और 13। फिर हम 13 में लगाएंगे तो कितना, 1 मरतबे आ जाएगा। तो क्या आया, 91 का जब हम खंड किए तो आ गया कितना, 7 गुने 13 गुने 1। अब यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा HCF किसको कहते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप कि ये जो दो संख्या दिया है 26 और 91, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख लीजिए कि दोनों में क्या है जो मिल रहा है। तो देखिए इसमें 1 मिल रहा है, नहीं कुछ मिलता तो 1 ही HCF होता। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो दोनों में 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 13। तो यहाँ क्या हो गया 13, और 1 क्या मिल रहा है, 1, तो हम लिख लिए 1। 13 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13। तो यही क्या हो गया, इसका HCF हो गया। अब इसी में अगर आप 1 लिखते तो भी या 9 लिखते तो भी बात क्या होता, बराबर होता। फिर अब इसी में हम निकालेंगे LCM। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM के लिए क्या करेंगे, आप देख लीजिए क्या क्या खंड आया है, 2 आया है, 13 आया है और 7 आया है। तो इसमें 2 आया है और एक 7 है और एक क्या है 13 है, 13 था। तो 2 7 और क्या था 13 था, तो 2 7 13 ही था। अब इसका हम गुना करेंगे तो दोनों को गुना करने पर 7 दूनी 14 और 14 को 13 से गुना कर लेंगे, हो जाएगा 182। तो ये 182 क्या हो गया, LCM हो गया। तो आप HCF कैसे निकालेंगे, जो अगर दो संख्या दिया है तो दोनों में जो कॉमन आएगा, जो दोनों में मिलता रहेगा वह हो जाएगा इसका HCF। और LCM में क्या होगा, जो टोटल संख्या जितना दिया हुआ है सबको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद जो संख्या दोनों में मिल रहा है उस दोनों के बदले में कोई एक संख्या लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो संख्या नहीं मिल रहा है उस सब को बनाएंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या कि हमको कह रहा था जांच करने के लिए, तो हम जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ से एक संख्या लिखेंगे, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। अब यहाँ से क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो दो संख्या आपका दिया हुआ है 26 और कितना है 91। तो 26
26 और गुने 91, दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर लिए। अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला है आपका 182 और गुने एचसीएफ का एलसीएम 182, एचसीएफ कितना है 13 है, तो 13। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप 26 को और 91 को गुना करेंगे तो 26 और 91 का अगर आप गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 2300 क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। वहीं पर 182 और 13 का अगर आप गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2366। तो देखिए दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो यही आपका क्या हो गया जांच सही हो गया। तो इस प्रकार से आ गया दोनों का सेम। तो जांच क्या हमारा सही हो गया। तो दो संख्या का गुणनफल जो हो गया वह बराबर हो गया किसके एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर। चलिए अब इसी में प्रश्न नंबर हम दूसरा को बनाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कितना कितना दिया है 510 और 92 का दिया हुआ है। तो 510 और हम क्या करेंगे 92 का करेंगे। तो देखिए अगर हम 510 का खंड करेंगे तो 510 का खंड करने पर 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1, 2 पंचे 10 1 और फिर 2 पंचे 10। अब यहाँ से क्या हो करेंगे हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 8 24 1 और 3 5 15। फिर यहाँ से हम लगाएंगे 5 से, तो यह हो जाएगा कितना 17। फिर हम 92 का भी कर लेंगे। 92 का जब हम खंड करेंगे तो 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 46। फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे हम सबका लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या अगर 17 में भी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 17 गुने 1 हो जाएगा, 23 में भी लगाइएगा तो 23 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे आसानी से अब हम सबका लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होता है जब हम 510 का लिखे 510 का खंड किए 510 का तो क्या क्या आया 2 आया 3 आया 5 आया 17 आया और क्या आया कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1 है तो 1 आया। फिर हम 92 का खंड किए तो 92 का खंड करने पर क्या सब आया 2 आया 2 आया 23 आया और कुछ नहीं तो 1 आया। तो हम लिखेंगे 2 गुने 23 और गुने क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम एचसीएफ अगर निकालते हैं तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में अगर हम यहाँ पर खोज करके देखते हैं तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ये दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए 2 ले लिए। अब देखिए इसमें 3 है 3 इसमें मिलता है नहीं मिलता है, 5 है तो इसमें 5 नहीं मिलता है, 17 है तो इसमें 17 नहीं मिलता है और 1 तो दोनों में है तो 1 लिख लेंगे तो भी और 1 नहीं लिखेंगे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अगर और कोई मिलता तो हम उसको उससे गुना करके लिख लेते। 2 संख्या दिया है तो दोनों में चेक करेंगे, अगर 3 संख्या दिया है तो तीनों में चेक करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। और 4 दिया रहे तो चारों में चेक कीजिए। तो एचसीएफ तो 2 हो गया। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालते हैं इसी का एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 है दोनों में, तो दोनों में 2 है तो 1 2 ले लिए। अब देखिए अब उसके बाद देखिए आप 2 और ये 2 इस दोनों का जोड़ा नहीं है, इसमें नहीं है तो भी एलसीएम में हम दोनों लेंगे। तो ये 2 नहीं ये 23 है। यहाँ देखिए ये 2 का तो मिलाए तो 2 लिखे। अब इस 2 का नहीं है इसमें, तो नहीं है तो हम ये भी 2 लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या है 3 है और इसमें भी 3 नहीं है तो सिर्फ एक 3 लिखेंगे, क्योंकि जो मिलेगा वो भी और वो नहीं मिलेगा वो भी, तो 3 लिख लिए। फिर देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है 17 है, 17 इसमें भी या नहीं है तो एक 17 लिख लिए। फिर देखिए 23 है तो 23 भी लिख लिए और इसमें 1 है, 1 से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम 2 का उसके बाद ये 5 भी था दोस्त, देख सकते हैं ये 3 भी है लेकिन 5 हमने नहीं लिखा इसमें, तो यहाँ 5 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिखिए, चाहे अलग में भी 5 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर लेंगे सबका गुना कर लेंगे। तो 2 का 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 60 को फिर हम क्या करेंगे 17 से और 23 से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। गुना करने पर देखेंगे क्या 4 4 तिया 12 12 पंचे 60 और अगर हम 60 का 17 से गुना करेंगे 17 छक्के 2 तर से 17 छक्के 2 तर से 102 1020 और 1020 को फिर क्या करेंगे 23 से गुना करेंगे। 23 से गुना करेंगे तो आप लोग गुना करेंगे तो टोटल के टोटल गुना करके क्या हो जाएगा 23,460 हो जाएगा। तो आप क्या कर लेंगे अपना गुना कर लेंगे। गुना करने में कोई दिक्कत हो तो आप
आसानी से देखेंगे गुना करके। अब देखिए HCF और LCM तो आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच के लिए क्या हमने बताया है, जांच के लिए हमने बताया था इसका एक फार्मूला लिखने के लिए। क्या, तो फार्मूला के लिए क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। अब देखिए दो संख्या क्या क्या था, तो एक था 510, तो 510 लिखे, गुने ये था 92, तो हमने 92 लिखा, बराबर LCM कितना आया 23,460 आया, गुने HCF कितना है 2। अब देखेंगे हम यहाँ से गुना करेंगे, तो अब यहाँ से गुना करेंगे 23,460 को अगर करेंगे हम, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा 46,920 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 46,920, और इसको हम भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा 46,920। तो देख सकते हैं आप यहाँ से कि टोटल के टोटल जो आता है यहाँ पर वह आ गया। तो देखिए यहाँ से क्या आया, दोनों के दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा जो जांच है वह सही हो गया। तो ये दूसरा प्रश्न क्या हो गया, आसानी से बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसी का तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न को क्या करते हैं, खंड करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 336 का हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। 336 का खंड करेंगे, दो मरतबे लगाएंगे, 2 एकान 2 1, 2 छक्के 12 1, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 7 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 54 है, 54 का भी खंड कर लीजिए। 54 का खंड करेंगे, 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा 27 दूनी 54, फिर 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27, फिर 3 से लगा देंगे 3। तो देखिए यहाँ से क्या आया, 336 का खंड किए, 336 का खंड किया भाज्य गुणनखंड, तो क्या सब आया 2 2 2 2 3 और 7। क्या सब आया, 2 आया, 2 2 3 3 2 3 7 ये आया। और अगर आप अंतिम में अगर करना चाहते हैं तो इसको 7 मतलब 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 को 1 से लगाए तो 1 बचा, तो 1 लिख सकते हैं। अगर 3 का भी करेंगे, 3 से लगाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अंतिम में 1 लिखने और नहीं लिखने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आप क्या लिखते हैं, 54 लिखेंगे तो क्या सब आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। अब यहाँ से हमको HCF और LCM निकालना है, तब तो जांच होगा। तो LCM HCF कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों में क्या मिलता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 1 2 हम ले लिए, हो गया। अब देखिए और कोई संख्या मिल रहा है, इसमें अब देखिए 2 तो नहीं है, इसमें नहीं है 2, और इसमें देखिए 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो हम 1 3 ले लिए। अब देखिए इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है तो नहीं लेंगे। अब 1 1 है तो 1 तो खैर लिख लीजिए, नहीं लिखिए फ़र्क नहीं पड़ता है, जब नहीं रहता है तो उसका HCF 1 हो जाता है। तो 2 को 3 को और 1 को गुना करेंगे, 2 तिया कितना हो गया 6, तो HCF कितना आ गया 6 आ गया। कोई और संख्या अगर इसमें मिलता दोनों में तो वो भी यहाँ पर लिखते, तब गुना करके यहाँ रखते। तो ये हो गया HCF। अब LCM में क्या करेंगे, तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए संख्या कौन कौन है। देखिए 2 संख्या है, 3 संख्या है, 7 संख्या, इस दोनों में 2 गो रहता है, दोनों में देखेंगे 3 गो रहेगा, तीनों में देखेंगे LCM के लिए। तो LCM के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो संख्या इसमें दिया हुआ है 2। उसके बाद अगर देखेंगे संख्या 2 तो है ही, एक 3 भी है और 7 भी है, तो ये तो लिखेंगे ही, लेकिन देख लीजिए ये 2 2 दोनों में है तो वो तो लिख ही लिए। उसके बाद आप देखिए क्या है, 1 2 3, 3 गो 2 है, 3 गो 2 है तो 3 गो हम 2 लिख लिए, 3 गो 2 एक्स्ट्रा लिख लिए। अब देखिए 3 और ये 3 तो मिला ही था, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है 3, तो 3 जो है 2 गो 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या लिख लेंगे 2 गो 3 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए अब इसमें 7 एक्स्ट्रा है, तो एक 7 इसमें तो नहीं है, 7 है तो 7 ज़्यादा लिख लिया, और 1 तो लिखिए चाहे ना लिखिए, बचा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका गुना कर लेंगे। अब यहाँ से अगर हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 48 और 7 21, 48 और 21 का अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका
अब यहाँ से देखेंगे क्या इसको गुना करेंगे। देखिए ये दो ये तीन तीन था, तो हमने क्या किया, लिख लिया। ये तीन लिख लिया, ये तीन लिख लिया, और दो तीन लिखना था। ओ, दो तीन लिखना था, एक तीन तो उसी का था और एक तीन और लिखना था, तो एक तीन हम क्या करते हैं, अलग में लिख लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। अब गुना कीजिएगा तो आपका टोटल के टोटल गुना करके कितना हो जाएगा, 3024 इसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच के लिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए दो संख्या क्या क्या था, तो 336 था और 54 था। उसमें हम गुना कर लेंगे किसका, एलसीएम 324 और गुने एचसीएफ 6 है। तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम गुना करते हैं तो गुना तो आप लोगों को आता ही होगा, गुना भी कम से कम कर लीजिएगा। 336 और गुने 54, 24, 4 तिया 12, 13, 14 को 4 हासिल, 4 तिया 12, 13, 14 को 4 हासिल, 1 हो जाएगा। 5 6 पंचे 30 को 0 हासिल, 3 5 15 3 18 18 18 18 18, 5 तिया 15 15 16 6 हासिल, 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 4 8 4, हाँ 4 4 4 4 4 12 को 2 हासिल, 4 तिया 12 13, 4 3 हासिल 1, 6 6 पंचे 30, 15 15 15 3 18 18 18, 1 5 15 16 6 हासिल, यहाँ से 4 ये 4 8 3 11 का 1 हो जाएगा, 6 1 7 7 7 1 8 और 1। तो दोस्तों देखेंगे क्या, गुना करके यहाँ से क्या आ जाता है, 18,144 आ जाता है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, 18,144 इसका गुना हो गया। तो इसका भी अगर हम गुना करेंगे इस दोनों का, तो ये भी इतना ही हो जाएगा, 18,144। इस प्रकार से आप देखेंगे गुना करके, तो ये सेम इतना पूर जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या कि कोई भी प्रश्न इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बताता है, देखेंगे क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला में क्या है, पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका 12 15 और 21। अब इसका हम क्या करेंगे, तीनों का खंड करेंगे। तीनों का खंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए 12 का खंड करेंगे तो हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 3 हो गया। तो 12 का हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 का अगर आप लिखेंगे तो 15 का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 5 15, तो क्या सब आया, 3 गुने 5 आया। फिर 21 का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 21 लगा लीजिएगा आप लोग, कोई भारी नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब इसमें हमको सिर्फ जांच के लिए नहीं कहता है, इसमें जांच के लिए नहीं कहता है। प्रश्न नंबर 2 में जांचने के लिए कह रहा था, इसमें सिर्फ कहता है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर देते हैं, बस खेला खत्म हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ के लिए हमने बताया है कि अगर 2 रहेगा तो दोनों में देखिए, 3 है तो तीनों में देखिए। और अपने मन से अगर यहाँ पर एक करना चाहते हैं, यहाँ जैसे 3 में लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 कर सकते हैं। यहाँ 7 में 7 मरतबे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर करना चाहते हैं तो अगर 5 में लगाएंगे 5 का 5 1 लिख सकते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप 1 बढ़ा सकते हैं, इसमें भी 1 बढ़ा सकते हैं, इसमें भी 1 बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आप देखिए कि तीनों में कौन सा मिल रहा है। तो तीनों में देखिए 2 है, इसमें 2 है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे 2। अब देखिए 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, तो तीनों में 3 है, तो तीनों में 3 है तो 1 3 ले लिया। अब तो कोई संख्या नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो तीनों में जो मिलेगा वही। तो देखिए 3 जो था वो तीनों में था, इसलिए 3 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम
एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है और 7 भी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले नंबर 2 तो लिख ही लेते हैं, 2 लिख लिए। उसके बाद आप देखेंगे क्या, देखिए 1 2 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा 2 है, इसका कोई नहीं मिल रहा है तो हम 2 एक्स्ट्रा वाला लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो दोनों में तीनों में 3 1 है तो 1 3 ले लिए। उसके बाद और कोई 3 तो नहीं है जो लिखते। फिर देखिए 5 है तो 5 लिख लीजिए, फिर 7 है तो 7 लिख लिए, 1 है 1 लिखिए, ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे। अब यहाँ से करेंगे, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंचे 60 60 और 7 छक 42 420। तो कितना आ गया, 420 हो गया इसका HCF। तो इसका LCM भी और HCF भी क्या हो गया, आसानी से निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 17 23 और 91, 17 23 और 91 का, 91 नहीं 29, 17 23 और 29 का क्या करना है, LCM HCF निकालना। देखिए 17 का करेंगे, 17 मरतबे लगाएंगे 1 हो जाएगा, हो गया। फिर 23 है, 23 में लगाएंगे 23 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 29 है, 29 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे 17 का तो क्या होगा, 17 गुने 1 हो जाएगा। फिर अगर हम 23 का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 23 और गुने 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम 29 का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 29 और गुने 1 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, लिखिए HCF। तो देखिए HCF हो गया। HCF देखिए कौन संख्या, 17 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर 23 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 29 इसमें है तो इसमें है, इसमें नहीं है। तो कोनों में नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। तो देखेंगे एक 17 ही, मतलब एक ही है जो तीनों में मिल रहा है, यानी कुछ नहीं मिलता है तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो HCF तो 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम LCM ले लेंगे। तो आप देखिए LCM में कौन संख्या है जो तीनों, मतलब कौन कौन संख्या है जो पूरा खंड में हुआ है। तो एक में 17 है, एगो में 23 है और एक में 29 है, ये तो है ही, और ज़्यादा तो है नहीं। और एक तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए बराबर। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 17 को 23 को और 29 को अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1139 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1139। तो देखिए 1139 इसका क्या हो गया, गुना हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर इसी का तीसरा की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है, तीसरा में कहता है 8 9 और 25, 8 9 और 25 का क्या करना है हमको, LCM और HCF गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 8 का खंड करेंगे। 8 का करेंगे तो 2 4 2 2। फिर 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कर देंगे तो 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। फिर 25 का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 8 का क्या क्या आया, 8 का खंड किए तो 2 आया 2 आया 2 आया, यही आया। फिर 9 का खंड किए तो क्या क्या आया, 3 3 1 लिख दिए। और ये हो गया कितना, 3 गुने 3 गुने 1। 25 का किए तो 25 का क्या सब आया, 5 आया 5 आया और कुछ नहीं 1 आया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप इसका क्या कर लीजिए, HCF। तो HCF के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए तीनों में क्या मिलता है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है, कोई भी संख्या नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलेंगे LCM की ओर। LCM कैसे मिलेगा, तो LCM के लिए देखिए, पहले देखिए 2 तो कोई में नहीं है तो 1 2 3, 3 गो 2 है तो हम 3 गो 2 लिख लेंगे, हो गया। अब देखिए 3 2 गो है और कोई में नहीं है, मिलने वाला तो है ही नहीं, तो 2 गो 3 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए 5 दोनों में है तो दोनों का हम 5 लिख लिए, और 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना तो आप सबको आता ही होगा, गुना कर लीजिएगा। 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 8 8 5 25 25 तिया 75 75 75 75 को फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 5 25 25 तिया 75 75 को 24 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 1800। 1800 तो यही क्या हो गया, LCM। तो देखिए आसानी से क्या आ गया, LCM आ गया।
अब क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए 4 क्या कहता है, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, HCF कितना है, HCF दिया हुआ है आपका 9 दिया हुआ है। उसमें देखेंगे क्या, एक संख्या आपका दिया है 306, एक संख्या क्या है, एक संख्या कितना दिया हुआ है 306, और दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या दिया हुआ है 657। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बराबर, एलसीएम का फॉर्मूला लिख लेंगे, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF। अब देखिए एक संख्या कितना दिया हुआ है 306, और दूसरी संख्या कितना दिया है 657, अब बट्टा HCF कितना है, तो HCF है 9। अब 9 से क्या कर लेंगे, काट लेंगे, 9 से काटेंगे 9 तिया 27 3 और 9 चौक 36 4, कट गया। तो क्या कर लेंगे 34 का और 657 का हम गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 22,338 आ जाएगा, बस हो गया। अब आप गुना करके देख रहे हैं, चौथा नंबर सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए कहता क्या है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर अंक n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए कहता है, तो जब कभी भी आप ध्यान देंगे कि 0 पर कोई भी संख्या समाप्त कब होता है, तो हम क्या करेंगे, देंगे क्या, यदि कोई संख्या 0 पर यानी 0 पर 0 पर समाप्त यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम किसके रूप का होना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए। देखिए 2 गुने 5 के रूप का आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर 6 के पावर n दिया हुआ है और इसको अगर हम खंड करते हैं तो क्या होगा, 6 को अगर खंड करेंगे तो 2 गुने 3 होगा, इसका पावर क्या हो जाएगा n। तो आप देखिए कि ये 2 गुने 5 के रूप में है, नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, और इसके रूप में नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n जो है, 6 के पावर n कभी भी 0 पर 0 0 कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, 0 पर समाप्त नहीं होगा या नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह क्या है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। 4 के पावर n वाला भी रह सकता है,
7 के पावर n वाला भी रख सकता है। जो भी संख्या अगर आपको दिया हुआ रहे 5 के पावर n चाहे कुछ भी रहे, तो आप उसके आधार पर क्या कर लेंगे, देख लेंगे खंड कर करके, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम प्रश्न नंबर 6 की ओर चलेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। व्याख्या कीजिए कि 7 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है अभाज्य संख्या क्यों है। तो यह अभाज्य संख्या क्यों है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है कि 7 गुने 13 7 गुने 11 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 और प्लस 13। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या सब बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 11 बचेगा, उसके बाद इसमें 13 हट जाएगा तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा और प्लस क्या बचेगा 13। हाँ 13 में भाग कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे क्या क्या कि पता है, यहाँ देखिए इसमें क्या है, 2 13 है, तो 1 13 कॉमन ले लेंगे तो, और इसमें भी 13 है तो 13 सवाल में एक ही 13 है। हाँ एक ही 13 है तो आप एक ही 13 लिख देखिए, फिर से हम काट करके बता दे रहे हैं। इसी में अगर आपको गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 7 गुने क्या दिया है, 11 दिया है, गुने 13 दिया है, अब प्लस दिया है 13, ये सवाल है। देखिए तो क्या करेंगे, 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुने 11 हो जाएगा, और 13 में 13 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो गुने 1 लिख लेंगे प्लस, अब फिर 13 से 13 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 13 है तो 13 इंटू 11 सते 77 और प्लस कुछ नहीं, यहाँ 1 है तो 1 दिए, अब है 13 इंटू 77 और 1 78। अब देखिए यहाँ से अभाज्य गुणनखंड जो होता है कोई भी संख्या, भाज्य संख्या कब होता है, भाज्य कब होता है, जब एक के अलावा कोई और भी गुणनखंड हो तो वह संख्या क्या होता है, भाज्य होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 तो है ही, और 78 को खंड करेंगे हम तो क्या होगा, और भी संख्या हो सकता है। तो इसीलिए यह क्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो यह भी लिख सकते हैं कि एक के अलावा इसके 2 और भी गुणनखंड है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। और इसी में फिर दिया हुआ है क्या, 7 दिया है, फिर 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 है, 2 है, 1 है और प्लस 5 है। तो देखिए 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है, तो हम 5 फिर कॉमन ले लेंगे। 5 यहाँ से लेंगे कॉमन तो क्या बच जाएगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 तो हटिए जाएगा, कुछ नहीं, गुने में कितना 1 बचेगा, ये 4 होगा, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1 होगा। अब ये 5 इंटू, देखिए अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 2 गुना करते हैं। देखिए जब इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 1 0 0 8 आ गया, गुना करके 7 का 6 का 4 का 3 का 2 का और 1 का गुना किए तो इतना आ गया। अब प्लस देखिए 1 है तो 1 रख दिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए ये है 5 है तो 5 इंटू 1008 को में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 तो है ही, तो इसमें क्या है, 1 के अलावा यहाँ पर और भी क्या हो सकता है, इसके भाज्य गुणनखंड हो सकता है। तो इसके और भी अभाज्य गुणनखंड होगा, कम से कम 1 से ज़्यादा, अगर एक तो रहेगा ही और कम से कम 2 और होगा, तो कम से कम अगर होता है तो यह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी भाज्य संख्या है। ठीक, इस प्रकार से यह भी सवाल क्या हो गया, आपका बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या, बड़ा ही आसान सवाल है। कहता क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, इस एक खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, मतलब रास्ता है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में क्या होता है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि एगो को एक देखेंगे दौड़ता है तो उसको 12 मिनट चक्कर लगाने में पूरा घूमने में लगता है, और एक जो चक्कर लगाता है उसको क्या लगता है, 18 मिनट लगता है पूरा चक्कर घूमने में। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का प्रश्न अगर रहेगा कि प्रारंभिक बिंदु पर फिर से वह कैसे मिलेगा दोनों, या 3 दिया है तो तीनों, तो इस तरह के प्रश्नों में आप क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए एक दिया हुआ है 12, तो 12 का आप खंड कर लेंगे। तो अब 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कर लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको। 6, 2 से करेंगे 3, तो क्या क्या आया, 2 आया, 2 आया और 3 आया, हो गया। और अगर आप क्या फिर करेंगे, कितना है, एक 18 है, एक 18 का खंड करेंगे तो देख लीजिए 18 का 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया और 3 आया। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम ही निकालेंगे। अगर कम से कम कहेगा तो एलसीएम ही निकला, ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा तो एचसीएफ निकाला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी यह प्रश्न पूछता है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो लिख ही लिए। अब देखिए 2 एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा 2 तो लिखवे करेंगे। फिर देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, तो एक 3 तो लिखेंगे ही। अब एक्स्ट्रा 3 एक ये है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 मिनट में दोनों क्या हो जाएगा, यही एक दूसरे से मिलेगा। तो यह 36 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, टोटल के टोटल यह जो चैप्टर के जो भी इस एक्सरसाइज का जितने भी प्रश्न था हमने इस वीडियो के अंदर पूरा कवर कर लिए हैं। तो आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, जिस किसी भी विषय में प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके बताइए, चाहे वो 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो। अगर कहीं से कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके हर समस्या का समाधान करेंगे, चाहे आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ।